Students, I welcome you in the class of internal combustion engine. And this today lecture class we will discuss the next topic, that is students, ignition or pre-ignition. As you are seeing on the screen, the problem of pre-ignition. What is pre-ignition? Pre-ignition के बारे में डिस्कस करेंगे. तो pre-ignition is the ignition of the homogeneous mixture of charge as it comes in contact with the hot surface in the absence of spark. Suppose this is your cylinder piston arrangement. This is your TDC top dead center and this one your BDC bottom dead center. Okay, this piston is moving. This piston has the tendency to move from top dead center, from bottom dead center to top dead center. Now when your piston is just about to reach at the top dead center and your spark plug wanted to ignite the fuel, but due to the hot surface of the top of this cylinder, this will ignite the fuel. It means pre-ignition is take place with the help of the hot surface in the absence of the spark. यानी बिना स्पार्क किए अगर आपका फ्यूल जो नेक्स्ट आपके साइकिल में आएगा, अगर वो क्या हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है, ठीक है, बिना स्पार्क प्लग के, तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्री इग्निशन. ऑटो इग्निशन में ओवर हीट द स्पार्क प्लग. जब ऑटो इग्निशन होता है यानी जो फ्यूल है आपका सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, इतना प्रेशर और टेम्परेचर होता है विद इन द इंजन सिलेंडर, तो बेसिकली जो स्पार्क प्लग है वो क्या हो जाएगा, ओवर हीट हो जाएगा. एंड एग्जॉस्ट वाल्व, और जो एग्जॉस्ट वाल्व है उसका टेम्परेचर भी राइज हो जाएगा, वो भी ओवर हीट हो जाएगा. इट रिमेन्स सो हॉट, ये इतना गर्म हो जाते हैं, दैट इट्स टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू इग्नाइट द चार्ज. ये इतने गर्म हो जाते हैं, यानी जो स्पार्क प्लग का पार्ट है और जो आपका एग्जॉस्ट वाल्व है उसके जो पार्ट है वो दोनों हॉट हो जाते हैं, यानी हीटेड हो जाते हैं. और इतने हीटेड हो जाते हैं कि वो जो आपका नया फ्यूल एंटर करेगा नेक्स्ट साइकिल के अंदर, वो उसको क्या कर देंगे, वो उसको इग्नाइट कर देंगे इन द नेक्स्ट साइकिल ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक बिफोर स्पार्क प्लग अकर. स्पार्क प्लग से पहले ही उसको क्या कर देंगे, स्टार्ट इग्नाइट कर देंगे. तो दिस कॉजेज द प्री इग्निशन ऑफ द चार्ज. इससे क्या होगा, प्री इग्निशन की प्रॉब्लम होगी. जो फ्यूल आपका इग्नाइट होना चाहिए उससे पहले ही इग्नाइट हो जाएगा स्टूडेंट्स. तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्री इग्निशन. प्री इग्निशन इज इनिशिएटेड बाय सम ओवरहीटिंग प्रोजेक्टिंग पार्ट्स सच एज स्पार्क प्लग इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व का हेड है, मेटल कॉर्नर है इन द कंबसन चेंबर, कार्बन डिपोजिट्स हैं, प्रोट्रूडिंग सिलेंडर्स, हेड गैसकेट रिम में ईटीसी. तो इन सभी वजह से प्री इग्निशन की प्रॉब्लम हो सकती है ड्यू टू द ओवर हीटिंग प्रॉब्लम ऑफ द बॉडी पार्ट्स. तो प्री इग्निशन इज आल्सो कॉज्ड बाय persistent detonating pressure shock wave scoring away the stagnant gases which normally protect the combustion chamber walls. ठीक है, द रिजल्टिंग इंक्रीज हीट फ्लो. अगर आपकी हीट फ्लो इंक्रीज हो जाएगी थ्रू द वॉल्स, वॉल से हीट फ्लो ज़्यादा होगी, रेजेज द सरफेस टेम्परेचर any protruding poorly cooled part of the chamber and this therefore provide a focal point for pre-ignition. बेसिकली इससे क्या होगा, प्री इग्निशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी. अब बेसिकली आगे देखते हैं स्टूडेंट्स इफेक्ट ऑफ प्री इग्निशन. प्री इग्निशन के क्या इफेक्ट होते हैं. इट इंक्रीजेज द टेंडेंसी ऑफ डिटोनेशन. अगर प्री इग्निशन होगा तो इससे क्या होगा, इंजन के अंदर डिटोनेशन की प्रॉब्लम अकर होगी, ठीक है, यानी डिटोनेशन को ये इंक्रीज करेगा. सेकेंड पॉइंट, इट इंक्रीजेज हीट ट्रांसफर टू सिलेंडर वॉल्स. अगर स्टूडेंट प्रॉब्लम ऑफ प्री इग्निशन विल टेक प्लेस, तो फ्यूल आपका बर्न होगा, तो वो जो वॉल है आपकी, ठीक है, जो सिलेंडर की वॉल है वो क्या हो जाएंगी, हायर टेम्परेचर गेट करेंगी, ठीक है, रिमेन रहेंगी कॉन्टैक्ट विद द फॉर ए लॉन्गर टाइम. थोड़ा सा जो टाइम इंटरवल है, कहने का मतलब है जो आपकी वॉल रहेंगी वो ज़्यादा टाइम तक हीट के कांटेक्ट में रहेंगी तो वो ज़्यादा हीटेड हो जाएंगी. नेक्स्ट है प्री इग्निशन इज ए सिंगल सिलेंडर. प्री इग्निशन की प्रॉब्लम हो रही है अगर सिंगल सिलेंडर में, विल रिड्यूस द स्पीड एंड पावर आउटपुट.
वो क्या रिड्यूस करेगा, स्पीड को रिड्यूस करेगा और पावर आउटपुट को रिड्यूस करेगी किसकी, इंजन की। नेक्स्ट है स्टूडेंट, प्री इग्निशन में अकर या प्री इग्निशन में कॉज सीजर इन द मल्टी सिलेंडर इंजन। अगर प्री इग्निशन हो रहा है इंजन के अंदर तो जो सिलेंडर है आपका सीज हो सकता है, ठीक है, सीजिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी इंजन सीज हो जाती है। ओनली इफ ओनली सिलेंडर हैव प्री इग्निशन, उसी पर्टिकुलर सिलेंडर सीज होगा जिसमें प्री इग्निशन की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आगे बात आती है बच्चों इफेक्ट ऑफ डिटोनेशन। तो जो डिटोनेशन की जो प्रॉब्लम्स है दैट विल अकर इन द इंजन्स, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। तो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ डिटोनेशन, पहले हम बात करते हैं हार्मफुल इफेक्ट की। तो उसमें पहला आता है नॉइज एंड रफनेस, कि अगर बात करते हैं नॉकिंग प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, नॉइज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, और हाई प्रेशर वेव जनरेट होंगी विद इन द सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट्स। दीज जो वेव्स जनरेट होंगी वो क्या करेंगी, वाइब्रेट बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे सिलेंडर में वाइब्रेट करेंगी। यानी ये जो वेव आपकी जनरेट हो रही है हाई प्रेशर वेव या पल्स जो जनरेट होंगी नॉइज की, वो क्या करेंगी, टू एंड फ्रो मोशन करेंगी। द प्रेजेंस ऑफ वाइब्रेटरी मोशन कॉजेज क्रैंकशाफ्ट वाइब्रेशंस। अगर मान के चलिए वहाँ पर वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे तो जो क्रैंकशाफ्ट है उसमें भी वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे एंड द इंजन्स रन रफ, और इंजन की जो रनिंग है वो स्मूथ ना होकर कैसी हो जाएगी, रफ हो जाएगी, ठीक है बच्चों। सेकेंड पॉइंट आता है मैकेनिकल डैमेज। डिटोनेशन का दूसरा इम्पैक्ट होता है मैकेनिकल डैमेज। अब मैकेनिकल डैमेज में देखते हैं, पहला पॉइंट आता है हाई प्रेशर वेव जनरेट ड्यूरिंग नॉकिंग कैन इंक्रीज रेट ऑफ वियर ऑफ द पार्ट्स ऑफ कंबसन चेम्बर। यानी कि बच्चों जो हाई प्रेशर वेव जनरेट होंगी किसकी वजह से, नॉकिंग की वजह से, उनकी वजह से क्या इंक्रीज होगा, रेट ऑफ वियर, ठीक है। जो पार्ट्स हैं उनकी जो वियर रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू हाई प्रेशर। तो उससे क्या होगा, कंबसन चेम्बर में जो पार्ट्स वियरिंग एंड टीयरिंग टेक प्लेस होगी तो उससे आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, पार्ट्स आपके जल्दी से वियर एंड टीयर आउट होंगे। तो सर्वर इरोजन ऑफ पिस्टन क्राउन, ठीक है, सिलेंडर हेड, फिटिंग ऑफ इनलेट एंड आउटलेट वाल्व में रिजल्ट इन कंप्लीट रैकेज ऑफ द इंजन। कहने का मतलब है सेवर कई सारे, जैसे पिस्टन का जो क्राउन होता है टॉप पार्ट, सिलेंडर का हेड, जो इनलेट वॉल्व है और जो आउटलेट वॉल्व है उनमें फिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, फिटिंग यानी इरोजन लग जाए, ठीक है। तो ये जो पार्ट्स हैं इनमें इरोजन की प्रॉब्लम आपकी अकर हो जाएगी और धीरे धीरे ये पार्ट क्या हो जाएंगे, वियर एंड टीयर हो सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आपकी अकर हो सकती है ड्यू टू द डिटोनेशन। नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम अगर होगी, डिटोनेशन इज़ वेरी डेंजरियस। डिटोनेशन बहुत ही डेंजरियस है इन इंजन्स हैविंग हाई नॉइज लेवल। तो डिटोनेशन से स्टूडेंट्स जो नॉइज है उसका लेवल बढ़ जाएगा। इन स्मॉल इंजन्स, जो छोटे इंजन्स हैं, द नॉकिंग नॉइज इज ईजिली डिटेक्टेड। छोटे इंजन्स में नॉकिंग की जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से डिटेक्ट किया जा सकता है एंड द करेक्टिव मेजर कैन बी टेकन आउट। अगर हमें प्रॉब्लम पता चल गई कि भाई नॉकिंग की ये प्रॉब्लम है तो उसको रिमूव करके हम इंजन को सही कर सकते हैं। बट जो बड़े इंजन्स होते हैं, एरो इंजन्स होते हैं, ये डिफ़िकल्ट होता है कि नॉकिंग की प्रॉब्लम को हम डिटेक्ट कर पाएँ कि कहाँ प्रॉब्लम है। हैंस करेक्टिव जो मेजर्स हैं वो कैन नॉट बी टेकन, उनको हम नहीं ले सकते। हैंस इसी वजह से कई सारे जो डिटोनेशन, ठीक है ना, परसिस्ट जो हम देखते हैं फॉर ए लॉन्ग टाइम विच में अल्टीमेटली रिजल्ट इन कंप्लीट रैकेज ऑफ द पिस्टन। कई बार हम उनको क्या करते हैं, नेगलेक्ट होते जाते हैं। जब वो नेगलेक्ट होते जाएंगे, प्रॉब्लम्स आप नेगलेक्ट करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, जो आपका पिस्टन है वो रेकेज की प्रॉब्लम अकर हो जाएगी पिस्टन के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए कार्बन डिपॉजिट्स, कि बच्चों अगर डिटोनेशन की प्रॉब्लम हो रही है तो डिटोनेशन रिजल्ट इन इंक्रीज्ड कार्बन डिपॉजिट्स। डिटोनेशन में बेसिकली व्हाट विल हैपन कि जो कार्बन डिपॉजिट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। इंक्रीज इन हीट ट्रांसफ़र, जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है वो क्या हो जाएगी बच्चों, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो नॉकिंग की वजह से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इंक्रीज हो जाएगी और नॉकिंग की वजह से कार्बन डिपॉजिट्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है द इंक्रीज इन हीट ट्रांसफ़र इज़ ड्यू टू टू रीज़न। जो भी पर्टिकुलर हीट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, वो दो रीज़न की वजह से इंक्रीज होगा। पहला रीज़न क्या है स्टूडेंट्स, पहला रीज़न है द माइनर रीज़न इज़ दैट द मैक्सिमम टेम्परेचर इन ए डिटोनेटिंग इंजन इज़ अबाउट 150 डिग्री हायर
देन इन ए नॉन डिटोनेटिंग इंजन। अगर मान के चलिए इंजन स्मूथली रन कर रहा है, कोई भी डिटोनेशन या नॉकिंग की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो उसमें जो लॉसेज हैं, ठीक है, वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। बट अगर डिटोनेशन की प्रॉब्लम है तो उसमें एटलीस्ट जो टेम्परेचर है वो 150 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेट हाई रहेगा। तो उससे क्या होगा, ड्यू टू रैपिड कंप्लीशन ऑफ द कंबसन, तो कंबसन आपका जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपका कंबसन जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा तो जो हीट है, जो पावर जनरेट करने में यूज़ होनी चाहिए, वो कहाँ चली जाएगी, लॉसेज में चली जाएगी। नेक्स्ट है द मेजर रीजन फॉर इंक्रीज हीट ट्रांसफर इज द स्कोरिंग अवे ऑफ द प्रोटेक्टिंग लेयर फॉर इनएक्टिव स्टैग्नेंट गैस ऑन द सिलेंडर वॉल ड्यू टू द प्रेशर वेव्स। ठीक है, तो आप इससे भी एक बार, ये सेकंड रीजन है, इससे आप गो थ्रू हो जाएंगे एक बार। नेक्स्ट रीजन क्या है, डिक्रीज इन पावर आउटपुट बेसिकली एंड एफिशिएंसी। तो जो पावर आउटपुट है, और हम बात करें एफिशिएंसी की, तो अगर डिटोनेशन की प्रॉब्लम होगी इंजन के अंदर तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ये दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो, ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बेसिकली क्या है, प्री इग्निशन की अगर हम बात करते हैं, द इंक्रीज इन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर टू द वॉल हैज yet another effect, ठीक है, इट मे कॉज लोकल ओवर हीटिंग स्पेशली ऑफ द स्पार्किंग प्लग विच may reach a temperature high enough to ignite the charge before the passage of spark, thus causing pre-ignition. An engine detonating for a long period would most probably lead to pre-ignition and this is the real danger for the detonation. ठीक है, तो ये इसके डिटोनेशंस के रीजन है, आप एक बार इनसे गो थ्रू हो जाइए, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।